बौद्ध धर्म की पूरी फिलॉसफी अपने प्रतिद्वंदी मतों के ऊपर आघात प्रतिघात करते हुए उनकी निंदा और अपनी प्रशंसा के सिद्धांतों पर टिकी है। बौद्ध शुरू से ही हर स्तर से हिंदू, आजीवक, यूनानी देवों, महापुरुषों को नीचा दिखाकर या बुद्ध का दास दिखाकर अपने मत की प्रशंसा और प्रचार प्रसार करते आए हैं। बौद्ध ग्रंथों में जगह जगह इंद्र, ब्रह्मा आदि से बुद्ध को अधिक ज्ञानी और श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया गया है। इसी तरह बुद्ध द्वारा ऋषियों की निंदा करके उन्हें अज्ञानी भी सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। ललित विस्तार के एक प्रकरण में मार बुद्ध से कहता है कि भृगु, अंगिरा आदि ऋषि जिस योग क्षेम को न प्राप्त कर सके वो तुम जैसे मनुष्यों को कैसे मिलेगा। तो इस पर बुद्ध कहते हैं क्योंकि ऋषियों ने अज्ञान पूर्वक तप किया, अर्थात वो अज्ञानी थे। यहाँ बुद्ध ने ऋषियों और तपस्वियों को संयमी तो माना है, लेकिन खुद को उनसे श्रेष्ठ बताते हुए अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। बौद्धों ने मूर्तिकला के माध्यम से भी हिंदू देवी देवताओं को नीचा दिखाने का पूरा प्रयास किया है। अभी मैं आपको एक स्क्रीन पर चित्र दे रहा हूँ, आप इस चित्र को देखिए और इस चित्र को देखने के बाद से आपको पूरी की पूरी कहानी और पूरा का पूरा इनका जो प्रोपेगेंडा है वो समझ में आ जाएगा। प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञान नामक इस पुस्तक के अनुसार बौद्धों की त्रैलोक्य विजय की प्रतिमा बोध गया और नालंदा से प्राप्त हुई है, जिसमें पैरों तले शिव और पार्वती की आकृतियां खुदी हुई हैं। हालांकि हिंदू मूर्तिकारों ने भी इस चीज का बदला मूर्ति बनाकर ही बौद्धों से ले लिया था, किंतु शुरुआत तो बौद्धों ने ही की थी, शिव एवं पार्वती का अपमान करके। बौद्धों द्वारा हिंदुओं के प्रति ईर्ष्या का पता हमें श्यामिलक विरचित नाटक पद तड़ातितम से भी लगता है, जिसमें बुद्ध को भागवत निरपेक्ष अर्थात विष्णु एवं वैष्णव का विरोधी बताया गया है। बौद्धों ने हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि अन्य मतों जैसे आजीवक ग्रंथों को भी बुद्ध से तुच्छ दिखाने का पूरा प्रयास किया है। बुद्ध द्वारा मक्खलनी गौशाला को मोघ पुरुष अर्थात मूर्ख पुरुष कहकर उनकी तथा उनके मत की निंदा करने का पूरा विवरण दिया गया है। बुद्ध द्वारा अपने दार्शनिक प्रतिद्वंदी के प्रति ऐसी अपमानजनक भाषा शैली बौद्धों की अन्य मतों के प्रति खींच दिखाती है, जिससे कि अन्य मतों को बौद्ध धर्म से तुच्छ दिखाकर बौद्ध धर्म का पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके, उसको श्रेष्ठ और महान दिखाया जा सके। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बौद्ध लोगों ने अपने ग्रंथों में किस प्रकार से बुद्ध की श्रेष्ठता और महानता को सिद्ध करने के लिए अनेक तरह के अनर्गल प्रलाप जोड़ दिए हैं। यानी कि अन्य मतों को अपने मत से हर जगह इन लोगों ने छोटा, तुच्छ और निष्क्रिय बताने का पूरा प्रयास किया है। कहने का तात्पर्य है कि इन लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट इसी बात पर टिका हुआ है कि बौद्ध धर्म की जो महानता है वो दूसरे धर्मों की निंदा करने से ही आगे बढ़ सकती है। इस प्रकार इन लोगों ने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अन्य सभी मतों को बौद्ध दर्शन से नीचे ही बताने का पूरा प्रयास किया है। कुछ अन्य उदाहरण आपको देते हैं इस संदर्भ में। जब बौद्ध लोग ग्रीकों के संपर्क में आए तब ग्रीक देवताओं से बुद्ध को श्रेष्ठ दिखाने के लिए इन्होंने ग्रीकों के शक्तिशाली देवता हरकुलस को बुद्ध के दास के रूप में मूर्ति में दर्शाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश संग्रहालय की लगभग 2 शताब्दी पूर्व की इस मूर्ति में हरकुलस को बुद्ध का दास बनते हुए देखा जा सकता है, जबकि न तो कभी बुद्ध हरकुलस से मिले और न ही कभी हरकुलस बुद्ध से मिला। फिर भी इन्होंने वहां अपने मत का प्रचार करने के लिए वहां के जो अस्थाई देवता थे, यानी कि जो वहां के जो सर्वमान्य देवता थे, उनको बुद्ध की सेवा में लगा दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने किस तरह से अपने धर्म का विस्तार करने के लिए, अपने धर्म का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, अपने धर्म को अन्य मतों से ज्यादा ऊंचा और श्रेष्ठ दिखाने के लिए वहां पर पहले से या पूर्व से चले आ रहे मतों का किस तरह से इन लोगों ने अपमान किया है। इस चित्र में आप स्पष्ट तौर से देख सकते हैं कि हरकुलस या बुद्ध का कभी कोई भी मिलना जुलना नहीं हुआ, लेकिन जब मूर्ति निर्माण इन्होंने करवाया तो हरकुलस को बुद्ध की सेवा में लगा दिया, वो भी नंगे। इस तरह बौद्धों द्वारा हिंदू, जैन, आजीवक सहित ग्रीकों को भी नीचा दिखाते हुए बुद्ध को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास लगभग हर जगह किया गया है।
इससे बौद्धों की मानसिकता और ईर्ष्या का तो पता चलता ही है, साथ ही यह भी पता चलता है कि ये अपने धर्म के विस्तार के लिए इतने महत्वाकांक्षी होते हैं कि ये दूसरे की निंदा, दूसरे का अपमान करने से भी परहेज नहीं करते। बौद्ध मतावलंबियों ने अपने मत की प्रतिष्ठा के लिए, अपने मत के विस्तार के लिए अन्य धर्मावलंबियों के साथ कहीं भी न्यायपूर्ण कार्य नहीं किया है। अन्य मतावलंबियों के साथ हर जगह पक्षपातपूर्ण, भेदभावपूर्ण कार्य ही किया है, जो कि किसी भी तरह से एक सुदृढ़ और सभ्य धर्म की परिभाषा पर फिट नहीं बैठता। बाकी इस वीडियो पर हमारे दर्शकों की क्या राय है वो हमें आप कमेंट में लिखकर बताएं। मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लेकर आता रहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बाकी मैं दोबारा मिलूंगा आपसे इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।